नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के संविधान पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस संविधान को सही मानते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस संविधान पर सवाल खड़े करते हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस संविधान के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। लेकिन आज इस संविधान को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें यह तस्वीर साफ हुई है कि हमारा जो संविधान चल रहा है ये संविधान है ही नहीं, बल्कि ये है बहुविधान। कैसे ये बहुविधान है, इसको लेकर अश्वनी उपाध्याय ने कई तथ्य सामने रखे हैं और ये तथ्य पूरी सच्चाई बयां कर देंगे हिंदुस्तान की। तो सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। भारत का संविधान 300 लोगों ने मिलकर बनाया था। कितने लोगों ने? 300। उस 300 में से 75 मुस्लिम्स थे। ये जो 300 लोग संविधान बनाए थे उसमें संविधान के जानकार थे, कानून के जानकार थे, वेद के जानकार थे, पुराण के जानकार थे, बाइबल के भी जानकार थे और कुरान के भी जानकार थे। तो और 1.5 साल से ज्यादा लंबी चर्चा के बाद संविधान बना। इसी पार्लियामेंट हाउस में जहां आज के डेट में संसद चलती है, इसी में बैठ के संविधान बनाया जाता था। आजकल तो संसद का बाइकाट होता है, ये होता है। उस समय संविधान बन रहा था, कोई बाइकाट वगैरह नहीं होता था। टाइम पे लोग पहुंचते थे, टाइम पे उठते थे, लंच करते थे, फिर बैठ जाते थे और कई बार तो 11-12 बजे तक संसद चलती थी इस संविधान को बनाने में। हर व्यक्ति अपना जिसको जो ऑब्जेक्शन होता था वो रखता था, अमेंडमेंट मूव होता था, उसमें सुधार होता था। लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, कभी वो अपनी बात रखते थे, कंक्लूड करते थे, कभी सरदार पटेल कंक्लूड करते थे, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कंक्लूड करते थे, कभी नेहरू जी कंक्लूड करते थे। ये सब लोग संविधान सभा में थे। साथियों, जिन विषयों पे 75 साल पहले चर्चा हो गई, लगभग 2 साल तक लंबी चर्चा हुई और 300 लोगों ने चर्चा करके तय कर दिया कि अगला हमारा जो भारत बनेगा आजादी के बाद, आजाद तो हो ही चुका है, वो इस पे चलेगा, इस तरीके से चलेगा। क्या उसमें दोबारा चर्चा करने की जरूरत है क्या? अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने कुछ तय कर लिया कि भाई हमारी फैमिली ऐसे चलेगी, क्या हमें बार बार उस पर चर्चा करना चाहिए? अगर हम अपने दादा की बात नहीं मानते तो हम अच्छे उनके वारिस तो नहीं कहला सकते ना, फिर तो नालायक ही कहलाए। तो इसलिए संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है, अगर उस पर लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो मक्कारी कर रहे हैं, वो गद्दारी कर रहे हैं। हाँ, संविधान में जो चीजें न लिखी हो वो चीज अगर पार्लियामेंट में आ रही है, उस पर तो विरोध प्रदर्शन समझ जाता है। लेकिन जो चीज 75 साल पहले तय हो गया, चर्चा हो गई, वोटिंग हो गई, अमेंडमेंट मूव हो गया, सब कुछ हो गया, उस पे आजकल के आज आके कोई एक्स पार्टी, वाई पार्टी, जेड पार्टी वाला अगर बोले नहीं अभी इस पे डिस्कशन की जरूरत है, डिबेट की जरूरत है, अरे डिस्कशन डिबेट सब हो गया। ऐसे नालायक लोगों को हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। भाई जो अपने बाबा की बात नहीं मानता, दादा की बात मानता, क्या कहते हैं? कपूत है। ये तो सुना है, पूर्वांचल लोग होंगे, समझते होंगे, कूत कपूत कहते, कपूत है ये तो जो हमारे संविधान निर्माताओं की बात नहीं मान रहा, वो कपूत है कि नहीं है? नालायक हो। संसदीय भाषा है, नालायक कोई असंसदीय नहीं है, ये भी संसदीय भाषा है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान का मतलब तो उसका संधि विच्छेद करिए, संविधान ऐसा विधान जो सबके ऊपर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। लेकिन वास्तव में 75 साल के बाद भी भारत में संविधान लागू नहीं हो पाया है। भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू के लिए अलग विधान, मुस्लिम के लिए अलग विधान, पारसी के लिए अलग विधान, ईसाई के लिए अलग विधान, जबकि होना क्या चाहिए था? संविधान। और संविधान में क्या क्या हो सकता है? आपके धार्मिक अधिकार समान होने चाहिए, आपके
नागरिक अधिकार समान होने चाहिए, आपके सिविल राइट यूनिफॉर्म होने चाहिए, आपके ह्यूमन राइट यूनिफॉर्म होने चाहिए, आपके रिलीजियस राइट यूनिफॉर्म होने चाहिए, तो यूनिफॉर्म होने चाहिए, इसमें कोई डाउट है क्या? जिस तरीके से मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने नई डिबेट छेड़ी है, अभी कुछ दिन के बाद वो डिबेट और परिपक्व हो जाएगी। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम रिलीजन को यूज करते हैं, इसी तरीके से संविधान के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं। संविधान अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। धर्म क्या है? पिता का धर्म, माता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, सब अलग अलग धर्म है। डॉक्टर का धर्म, ड्राइवर का धर्म, सांसद का धर्म, मंत्री का धर्म, सबके अलग अलग धर्म, वो रिलीजन नहीं है। वैसे संविधान का मतलब ऐसा विधान जो सबके लिए समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विधान। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? विधान। और संविधान मतलब जो सब पर समान रूप से लागू, उसको कहते हैं संविधान। तो जब आर्टिकल 14 कहता है इस देश में सब लोग समान है, आर्टिकल 15 कहता है जात धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, आर्टिकल 19 कहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक देश में कहीं पे भी जाके रहने, बसने, पढ़ने, नौकरी करने, अपना घर बसाने, सबको बराबर अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 21 कहता है सबको सम्मान सा जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है। फिर इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्यों? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक तो होना चाहिए पाकिस्तान में, जहां सबको समान अधिकार नहीं मिला हुआ। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होना चाहिए आपके बांग्लादेश में, जहां सबको समान अधिकार नहीं है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो अलग से आपको माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत है, क्योंकि वहां सब लोग समान नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में अलग आपको माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि वहां सब लोग समान नहीं है। भारत में क्यों चाहिए? और 1992 में जब अल्पसंख्यक आयोग कानून बना, क्या उसके पहले भारत में अल्पसंख्यक नहीं थे? लेकिन 1992 में कांग्रेस ने बनाया। 2006 के पहले इस देश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नाम की चिड़िया नहीं थी। तो क्या इस देश में अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं हो रहा था? क्या हो रहा था? कांग्रेस ने बना दिया। भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन भी बन गया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी बन गई है, हजारों करोड़ का बजट भी जा रहा है। कौन है माइनॉरिटी, किसी को नहीं पता। वो दोनों कानून मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, माइनॉरिटी कमीशन वाला, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री वाला। अभी मंडे को दोबारा से सुनवाई होनी है। तो वीडियो आपने देख लिया कि किस तरीके से हमारे देश में संविधान नहीं बल्कि बहुविधान चल रहा है। बहुविधान का मतलब ये है कि हिंदुओं के लिए अलग बहुविधान, मुसलमानों के लिए अलग बहुविधान और पारसियों के लिए अलग बहुविधान, यानी कि हर समुदाय के लिए एक अलग बहुविधान चल रहा है, जो कि संविधान नहीं, इसका नाम सिर्फ बहुविधान है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।